दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2024 के जो आम इंतखाबात हैं वो जारी हैं और ये इलेक्शन यानी 2024 के आम इंतखाबात 7 मरहलों में होने थे। यानी 7 मरहलों में वोटिंग होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग तारीखों में वोटिंग होगी। उसके बाद 4 जून को नतीजा आ जाएगा। अब तक हिंदुस्तान में जो लोकसभा के इलेक्शन जारी है उनके 3 मरहले गुजर चुके हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि उन 3 मरहलों में कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टियां पीछे हैं। दोस्तों, 2024 के इलेक्शन का जब ऐलान हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सदर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि तमाम सियासी पार्टियों को बराबरी की जमीन दी जाएगी, यानी वो बराबरी के साथ इंतखाबात में उतर सकती हैं। लेकिन उसके बाद आप तमाम लोगों ने देखा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जेल भेज दिए गए और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन साफ है और इसके नतीजे भी साफ है और इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी पुरअज़्म है और पूरी कुव्वत के साथ वो तीसरी मर्तबा हुकूमत में आ सकती है। बीजेपी इसलिए भी पुरअज़्म थी कि जिस तरीके से लोगों के सामने 2024 में पुलवामा का मुद्दा था और वो घर घर लोगों तक पहुंच चुका था, उस वक्त लोगों को यही लगता था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत किया जाए। और उस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक कर तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ये बावर करा दिया था कि वो अकेले हैं जो हिंदुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। इसी तरीके से इन इंतखाबात यानी 2024 के इंतखाबात के अंदर बीजेपी फिर यही समझ रही थी कि लोगों के सामने इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा है और हमें इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वही दूसरी पार्टियां बहुत मायूसी के शिकार थी, इसलिए कि उन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियों की रेड और उनको परेशान कर रही थी। वहीं कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए थे कि वो अपने पैसे न निकाल सकती थी न उनका इस्तेमाल कर सकती थी, तो उनमें एक मायूसी की लहर थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और इन्हीं 400 सीटों को लेकर बीजेपी के कुछ एमपीज ने अलग अलग जगह पर ये बयान दिए कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें हिंदुस्तान के कानून को बदलना है, तो कांग्रेस ने इसी बात को पकड़ा और ये चीज कांग्रेस ने इतने पुरजोर तरीके से उठाई कि हिंदुस्तान के आम लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि अगर बीजेपी दोबारा यानी तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाती है तो हिंदुस्तान के कानून को बदल देगी। इसीलिए निचले तबके के लोगों ने, दलित हो, आदिवासी हो या वो अकलियतें हो जैसे मुसलमान या दूसरी ईसाई या दूसरे हिंदुस्तान के अंदर जो अकलियतें हैं, सिख हो या दूसरे मज़ाहिब के लोग हो, उन्होंने इस बात पर सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये हिंदुस्तान के कानून को बदल दिया जाता है तो उन लोगों के लिए कुछ हिंदुस्तान में बाकी नहीं रहेगा। जबकि यही चीज जो बीजेपी ने कही थी कि इस बार बीजेपी 400 सीटों से ज्यादा हासिल करेगी, यही चीज उनके गले की हड्डी बन गई। इसलिए कि लोगों ने ये तासुर समझना शुरू कर दिया कि 400 पार सीटें इसलिए चाहिए कि ताकि कानून को बदला जाए। और जब लोगों ने समझा कि कानून को बदल दिया जाएगा तो लोगों ने अपनी आंखों को खुला रखा और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, जो कि बीजेपी के लिए बुरी खबर थी कि अगर लोग सोचेंगे, समझेंगे और समझ करके वोट करेंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के जो आला ओहदों पर है उन्होंने पहले मरहले से ये बात कही थी कि 400 पार इस वक्त बीजेपी जीत जाएगी, 400 पार, अब की बार 400 पार। इस नारे को तीसरे मरहले तक खत्म कर दिया है, इसलिए कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि कानून को बदल दिया जाए। अब हम इस पर बात करते हैं कि हिंदुस्तान के जो इलेक्शन है उनमें 3 मरहलों में वोटिंग हो चुकी है। उन 3 मरहलों में किस तरफ वोट गया है और किस पार्टी के हुकूमत में आने के इम्कान है। तो नाजरीन, आपको ये बात याद रखनी होगी, हिंदुस्तान के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो एक नजरिए पर होते हैं। अब तक ये होता था कि 2014 के बाद बीजेपी एक नजरिया तय करती थी और उसी को लेकर के आगे चलती थी और दूसरी पार्टियां उसके जवाब देने में ही लगी रहती थी, अपनी बातें, अपनी नजरिया को लोगों तक नहीं पहुंचा सकती थी। इस बार ये हुआ है कि बीजेपी ने जो नजरिया तय किया था वो उसके लिए उल्टा पड़ गया। उसी लिए कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने लोगों तक ये कहना शुरू कर दिया कि कानून को बदला जाएगा और कांग्रेस ने अपने नजरिया को लोगों के लिए कहना शुरू कर दिया कि हम नौकरियां देंगे, गरीब लोगों को लखपति बनाएंगे और जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको भी फायदा देंगे। तो इसी चीज को देख करके आवाम ने पहले ही मरहले में अपनी वोटिंग दूसरी पार्टियों को डालनी शुरू कर दी। बीजेपी को जितने वोट डालने चाहिए थे ये उनको लगता था कि पहले मरहले में हमें जितना हिस्सा मिलेगा वोटिंग का वो उनको नहीं मिला। और दूसरे मरहले तक आते आते वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आपने जबान देखी होगी तो वो किस तरीके से अपने नजरिए को छोड़कर हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। लेकिन उनके लिए परेशानी ये है कि हर इंतखाबात को वो इसी नजरिए पर जीतते हैं और उनका ये आखिरी एजेंडा होता है कि किसी तरीके से लोगों के सामने राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाए
या हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन अब बीजेपी के सामने परेशानी यह है कि लोगों ने अब ये चीज भी समझनी शुरू कर दी है कि बीजेपी आखिरी मरहले में यही बात करती है, उनके पास जब कुछ बाकी नहीं रहता है तो हिंदू मुसलमान करती है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने समझदारी दिखाते हुए इस मरहले में इस चीज में निपटते हुए अपने नजरिए को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और वो इसी चीज पर डटे हुए हैं कि हिंदुस्तान के कानून की हमें हिफाजत करनी है, उसमें आप भी हमारे साथ दें। और बीजेपी इन चीजों से इतनी घबरा गई, जो वोटिंग हुई है उसको लगा कि अब शायद हाथ से तमाम चीजें निकलने को है, तो राष्ट्रीय सेवक संघ के जो सदर है वो भी मैदान में आ गए और पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि हम कानून को बदलेंगे नहीं, हम कानून को वही रहने देंगे। लेकिन लोगों तक कांग्रेस ये बात पहुंचाने में कामयाब रही है, हिंदुस्तान को कानून को बदल दिया जाएगा, उसकी हिफाजत करनी है। लेकिन आखिरी जो मरहला है, ये कह देना कि उस पार्टी को इतनी वोटिंग हुई है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब तक 3 मरहलों के जो चुनाव हुए हैं उसमें पहले में बीजेपी को बहुत कम वोटिंग हुई है। दूसरी मरहले में जब मोदी ने और बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का जो राग छेड़ा है, इसमें कुछ फीसद उनके वोट बढ़े हैं, लेकिन वो इतने नहीं है जो उनके लिए कामयाबी दिला सके। आज तीसरे मरहले की वोटिंग है, इसमें भी देख करके यही लगता है कि लोगों ने जिस तरीके से वोटिंग की है वो बराबरी की है, और अगर बराबरी की वोटिंग भी होती है ये भी बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए कि एक तरफ बराबरी में इंडिया गठबंधन है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, सबकी बराबरी के साथ अगर वोट किए जाएंगे तो हिंदुस्तान में जो इंडिया गठबंधन है उसको ज्यादा वोट पड़ेंगे और बीजेपी को वहीं कम। तो अब तक 3 मरहलों का जो चुनाव हुआ है उनमें यही लगता है कि बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है और अब उसके हाथ से सत्ता जा चुकी है, हुकूमत में उनका आना बहुत मुश्किल है। और ये बात इसलिए भी कही जा सकती है कि साउथ के जितने भी सूबे हैं तकरीबन उनमें 130 या 20 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी के लिए 10 सीटें मिलाना बहुत मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर जो उत्तरी सूबा है, यानी जिनमें हिंदी बोली जाती है, वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इनके अंदर भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि आधा से ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो कि बीजेपी के लिए खतरनाक बात है और इंडिया गठबंधन और दूसरे लोगों के लिए खुशी की बात है। तो ये अब तक 3 मरहलों का नतीजा था जिसमें बीजेपी को बहुत नुकसान होता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिरी फैसला क्या है, ये तो ईवीएम के अंदर बंद हो चुका है जो 4 जून को खुलना है। लेकिन अब तक जो 3 मरहलों में वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताएं। हमें सब्सक्राइब